हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एसआई चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो एसआई चैप्टर हमारा समाप्त हो गया था। आज की क्लास में हम लोग सीआई पढ़ेंगे। सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीआई के बेसिक फार्मूले को डिस्कस करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका सीखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है। चलिए, यहाँ पे हम सबसे पहले इसके बेसिक फार्मूले को लिख रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। देखो सीआई, इसमें हमारा जो सबसे पहला फार्मूला बनता है वो हमारा बनता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 और इसके घात में n, ठीक है ना। घात में क्या? घात में n। ये है हमारा पहला सूत्र, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 और घात में n। देखो यहाँ ए क्या है? ए क्या है हमारा? ए है हमारा मिश्रधन, पी क्या है? ए अमाउंट है, पी हमारा प्रिंसिपल है मतलब मूलधन है, आर क्या है? आर आपकी रेट है, दर है, एन क्या है? एन हमारा समय है, ठीक है ना। चलिए, और हमारा दूसरा फार्मूला क्या होता है? दूसरे सूत्र की अगर हम बात करें तो हमारा अगर हम लोग बात करें सीआई की, सीआई या हमारा ए बराबर हमारा होता है, यहां सीआई निकालते हैं, सीआई बराबर ए माइनस पी। जब हम लोग मिश्रधन में से, यही बताया गया था ना, जब हम लोग मिश्रधन में से मूलधन को घटा देते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे भाषा में इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बराबर या पी बराबर आपका हो जाएगा ए माइनस सी आई। पी बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस सी आई। और हम लोग ए के स्थान पे क्या रख देंगे? इस चीज को यहाँ पे उठा के रख देंगे, ठीक है ना। इस चीज को यहाँ पे उठा के रख देंगे, ठीक। देखो ऐसे मत बनाओ, ऐसे बना लेते हैं हम लोग ए और पी। देखो ए के स्थान पे क्या हम लोग इसको यहाँ पे ला के रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमारा सी आई बराबर अगला सूत्र क्या होता है? पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 घाते n और माइनस 1। क्या है सूत्र? एक तो अगर आपका ए दिया हो और पी दिया हो, आप डायरेक्ट सीआई निकालो। दूसरा, अगर आपका डायरेक्ट सीआई निकालना, हमें ए का मान नहीं दिया, पी का मान सिर्फ पता है, तो हम लोग इससे निकालेंगे 1 प्लस आर बाई 100। देखो पी है बाहर, ब्रेकर बड़ा वाला, छोटा बेगा 1 प्लस आर बाई 100 और माइनस 1, यहाँ पे घात n लगा है। ये हो गया हमारा। चलिए अगले फार्मूले की बात करते हैं, ठीक। अभी देखो कभी कभी रेट अलग अलग दी हुई होती है, जैसे पहले बार 5%, दूसरे बार 6%, तीसरे बार 7%, इस तरह से। तो हमारा क्या सूत्र हम लोग अपना लिखेंगे? देखो जब रेट अलग अलग होगा तो हम लोग जब ए का मान निकालेंगे तो हमारा ए बराबर हो जाएगा पी 1 प्लस R1 बटा 100, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस R2 बटा 100, फिर अगले ब्रैकेट में 1 प्लस R3 बटा 100, और ये ऐसे ही 1 प्लस R4 बटा 100, ठीक है ना। तो ये हमारा अगला सूत्र बन जाएगा, अगला सूत्र हमारा ये बन जाएगा। ओके, क्लियर। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा फार्मूला देखते हैं कौन सा रहेगा। अगला फार्मूला अपना देखते हैं। कभी कभी हमारे पास समय जो दिया होता है, वो समय हमारे पास कैसा दिया गया होता है? ए सही बी बाई सी के रूप में। कभी कभी समय ए सही बी बटे सी के रूप में दिया गया हो। देखो लिख रहे हैं, जब समय ए सही बी बटा सी हो, इसका मतलब कोई भी समय हो सही बटे के रूप में हो, तो हम लोग क्या करेंगे? जब समय ए सही बी बटा सी हो तो हमारा क्या होगा? देखो, तो हम लोग बनाएंगे ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटा 100 और यहाँ पे घात कर देंगे ए, जो पूरा पूरा। अगले ब्रैकेट में 1 प्लस आर इंटू बी बाई सी कर देंगे, इंटू बी बाई सी और बटा 100।
ठीक है ना, ये सूत्र हमारा बन जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा। ये हैं इसके कुछ बेसिक सूत्र जिनको आपको आना जरूरी है। ये सारे फार्मूले आपको आना ही आना चाहिए। ठीक, चलिए ये इसके कुछ बेसिक फार्मूले हुए, इनके आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, ये बेसिक सूत्र हैं, इनको जरूर याद कर लेना। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन अब देखते हैं। ठीक, सीआई का पहला क्वेश्चन। सीआई का हमारा पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे रखा है 5,000 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा। 2 वर्ष का देखो, तो हमारा ए बताना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए हो जाएगा, मतलब मिश्र धन बताना है क्या हो जाएगा। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और घात क्या है n, यही सूत्र है। ए का मान हमें निकालना है, बराबर पी का मान आपको दे रखा है 5,000 ब्रैकेट में 1 + r का मान आपको दे रखा है क्या है 10%, 10/100 और n का मान आपको दे रखा है 2%। देखो इस 0 से 0 काट दो, ये 10 1 के 10 और 1 11, 11 का वर्ग क्या हो जाएगा, ए बराबर आपका बनेगा 5,000 गुणे नीचे बन जाएगा 10 का वर्ग 100 और ऊपर 10 1 के 10 1 11, 11 का वर्ग 121। ये 00 ये 00 काट लो, आपका क्या बन गया, ए बराबर क्या है देखो 5 लास्ट में 0 है, 10 के 0 1, 5 1 5 1 6, 60 50। आपका आंसर क्या आ गया, मिश्रधन आपका हो जाएगा 60 50 रुपये। ठीक है ना, मिश्रधन हो गए हमारा 60 50 रुपये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। ये देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 16,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेता है। ठीक है, 3 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, उधार की बात नहीं किया हमसे, पूछे 3 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखो सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, अभी स्टार्टिंग है, आसान सवाल है। आपका दिया हुआ है 16,000 रुपये है। ठीक है ना, ए का मान आपसे पूछा है, पी का मान दिया है 16,000 रुपये, ब्रैकेट में 1 + r का मान दिया है 5% बटा 100 और कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो घात में क्या लगा देंगे 3। 5 से यहाँ पे इस 100 को काट दो 20 बार में, 20 1 के 20 1 21 हो गया, ये 16,000 हो गया गुणे 21 हो गया ना, 21 की घात 3, 21 21 441 और गुणे 21 और बटा क्या, ये हो जाएगा 20 की घात 3 मतलब 8,000। चलिए 8,000, ये 00 00 8,000 से 16,000 काटा हमने, 16 काटा 2 बार में, 21 दूना क्या 21 का आप इसमें गुणा करा लो, 2 गुणे 21 1 के 21 के 1 हासिल आपका 2 हुआ और 21 चौके 84 और 2 86 के 6, आपका हासिल 8 हुआ, 21 चौक 84 और 8 92, 92 61 हो गया और गुणे 2 कर लो, तो ये 2 1 के 2, 6 दूनी 12 के 2 1 और 2 2 4 और 1 5 और 9 दूना 18,522। आपका आंसर क्या आ गया 18,522, तो सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा गया है एक व्यक्ति किसी साहूकार से 6,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो बताइए समय समाप्ति पर साहूकार को कुल कितने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हमें सीआई निकालना है। हमने आपको सीआई निकालने का 2 तरीके हैं, एक तो आप अमाउंट निकाल लो, उसके बाद आप क्या करो उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट को आप घटा दोगे तो आपका सीआई बन जाएगा, या तो आप डायरेक्ट सीआई निकाल सकते हो। ठीक है ना, देखो तो आपको कुछ करना नहीं, आप अमाउंट निकाल लो, अमाउंट निकाल लो आराम से और प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस कर देना। प्रिंसिपल अमाउंट आपका दे रखा है 6,000 गुणे 1 + 10% है रेट 10/100 और कितने वर्ष की बात किया है 2 वर्ष के लिए। चलिए 0 से 0 काट दो, 10 1 के 10 और 1 11, ये हो गया 6,000 गुणे 121 और बटा 100, ये 00 00 काट लो, आपका अमाउंट क्या आ गया 0 6 2 और 7। ठीक है ना, आपका अमाउंट क्या आ गया 7,260 रुपये। आप बताओ आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 6,000, अमाउंट आ गया 7,200 रुपये, 7,260 रुपये, तो आपका सीआई क्या हुआ
भाई CI A माइनस P मतलब 7,260 माइनस 6,000 तो क्या हो जाएगा 1260। 1260 रुपये आपका क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो यही 1260 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान है। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का। 44 नंबर 15,000 रुपये 3 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 20% और 25% हो। देखो हमने बताया था ना, जब हमारा ब्याज अलग अलग होगा तो क्या करेंगे 1 + R1/100, फिर अगले ब्रैकेट में 1 + R2/100, फिर अगले ब्रैकेट में 1 + R3/100। ठीक है ना, ऐसे। चलिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर और दिया है, हमें अमाउंट बताना है। रेट दिया है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया है 15,000। चलिए पहले वर्ष 10% का क्या हुआ, पहले वर्ष का रेट 10% था तो 1 + 10/100, तो ये क्या हो जाएगा 110/100 मतलब 11/10। 20% का क्या मतलब है, 20% का मतलब 120/100 और इसका मतलब है 6/5। 25% का क्या मतलब क्या हुआ 5/4। ठीक, 25% का मतलब 5/4। अब इसी को आप हल कर लो तो आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा आराम से। ये देखो 0 काट लो, 0 काट लो, और ये 5 चौके या 5 से 5 काट लो। ठीक है ना, 5 से 5 काट दिया, और 4 से इसको 2 बार में काटो, 2 से, और इसको 3 बार में काटो, और इस 2 से इसको काट लो आप। ठीक है, 2 × 7 = 14, 1 × 15, 2 × 5 = 10, 750। अब 750 11 × 3 = 33, 750 गुणे हो जाएगा 33। तो आपका अमाउंट देखो क्या निकल के आया 33 × 33 और 30 25 15 150 और 5 × 3 = 15 65 के 5 हासिल 6। ठीक है ना, 16 और 7 7 × 3 = 210 और 20 10 30 231, और 231 में आप 16 जोड़ लो, 31 6 कितना 37 और 10 47 247। ठीक है ना, 247 मतलब 24,750 रुपये, 24,750 रुपये। अब देखो जहाँ भी होगा वही हमारा आंसर 24,750, ये हमारा क्या हो गया आंसर बन गया। चलिए आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 45 नंबर का। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लेता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले और दूसरे वर्ष के लिए क्रमशः 20% और 25% हो। कितना कितना 20 और 25। तो बताइए समय समाप्ति पर कितने रुपए साहूकार को चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होगा, CI कितना उसे प्राप्त होगा ये बताना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं डायरेक्ट CI भी निकाल सकते हैं, या हम लोग डायरेक्ट CI क्यों मेहनत करें इतना, हमें अमाउंट निकालना पता है, अमाउंट निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट को उसमें से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा CI हो जाएगा। ठीक है ना, आसान तरीका। चलिए आप अमाउंट निकालो, मिश्र धन निकालो। A बराबर P है आपका 8,000 गुणे पहले वर्ष था 20, दूसरे वर्ष था 25। 20 का मतलब क्या 6/5 और 25 का मतलब क्या 5/4। 25 का मतलब 5/4 होता है। चलिए 5 से 5 काट लो, और इस 4 से 8 को आप 2 बार में काट लो, और 6 और 2 का गुणा A बराबर क्या 12,000। 12,000 आ गया ना, अमाउंट 12,000 आ गया। तो आप बताओ CI आपका क्या आ जाएगा, CI आपका क्या आ जाएगा 12,000 - 4,000, सॉरी 12,000 - 8,000 तो कितना हो जाएगा 4,000 हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा आपका 4,000। भाई आपका अमाउंट आ गया 12,000 और प्रिंसिपल अमाउंट है 8,000, तो दोनों का अंतर कितना 4,000, तो 4,000 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। ठीक, आसान था। चले हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 46 46 नंबर। कहा गया है किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 242 रुपये है, मूलधन बताइए। अब देखो यहाँ पे एक बात को समझिए, क्या कहा गया है
तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का नहीं, तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का मतलब ये होता है कि 3 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, उसमें से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो तीसरे वर्ष का बचेगा। फिर से एक बार और समझिए, हमने कहा इस क्वेश्चन में 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है 242, ये जो 242 दिया है ये तीसरे वर्ष का है, मतलब केवल और केवल तीसरे वर्ष का। तो आपको अगर केवल तीसरे वर्ष का सीआई बताना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि 3 वर्ष के सीआई में से 3 वर्ष के सीआई में से 2 वर्ष का सीआई आप माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, तीसरे वर्ष का सीआई बचेगा। बात समझ में आ रही है ना, तीसरे वर्ष का सीआई बचेगा। या तो एक तरीका ये भी है कि 3 वर्ष का जो मिश्रधन हो जाएगा उसमें से आप 2 वर्ष का मिश्रधन आप माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। ये भी काम हो सकता है, तो आप चाहे जैसे कर लो। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का सीआई हमने क्या बताया कि अगर हम लोग A3 में से अगर हम लोग A2 भी माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या बचेगा, यही तीसरे वर्ष का हमारा सीआई बचेगा। ये जो सीआई बचेगी ये कब की आएगी, तीसरे वर्ष की आएगी। मतलब 3 वर्ष के मिश्रधन में से अगर हम लोग 2 वर्ष का मिश्रधन माइनस कर देते हैं, या 3 वर्ष के सीआई में से हम लोग 2 वर्ष का सीआई जब माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारा सीआई कब का होगा, तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष, ये तीसरे वर्ष का सीआई होगा। चलिए 2 वर्ष के सीआई में से 3 वर्ष के सीआई को आप माइनस कर लो, या तो हमने जैसे कहा वैसे कर लो, ठीक है ना। तो ये तरीके हैं, बता दे रहे हैं, आप जैसे आपको अच्छा लगेगा वैसे कर लेना। चलिए हम लोग लगाते हैं। हमने क्या कहा, A3 आपका कितना हो जाएगा, चलिए 3 वर्ष का आप अमाउंट निकालो। हमें बताओ 3 वर्ष का अमाउंट क्या होगा, 3 वर्ष का अमाउंट क्या हो जाएगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R का मान दिया है 10 और बटा 100 घाते 3, ये हो गया 3 वर्ष का अमाउंट। इसमें से 2 वर्ष का अमाउंट घटा दो, P भाई मूलधन वही है 1 प्लस 10 बटा 100 और यहाँ पे घात क्या 2, तो यही हमारा ब्याज कितना है 242। भाई इनका अंतर ही 242 आएगा। चलिए आप ये कर सकते हो ना, यहाँ से डबल जीरो एक जीरो काट लो, 10 एक के 10, 1 11, 11 पे घात 3 मतलब 1331, 11 ग्राम 121, 1 ग्राम 1331 और बटा में क्या है हमारा 10 है, यहाँ भी 1 जीरो काट लो, ठीक, माइनस कर लो, 10 एक के 10 11, 121 बटा 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 242, ठीक है ना, 242। बात समझ में आ रही है, 242। अब आप इस 10 का उधर तिरछा गुणा कर दो, 10 का तिरछा गुणा कर दो, यहाँ से इनका अंतर ले लो। देखो P है, एक 1331 P है, 121 P है, एक में से एक गया 0, 2, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 3 में से 1 गया 2 और ये बचा 1, ठीक है ना। 1210 हो गया और बटा क्या है आपका, बटा है 10, 1210 P बटा 10 बराबर कितना है 242। अब देखो इस 0 से इस 0 को काट दो, 0 से 0 को हमने क्या किया काट दिया, और यहाँ से देखें 121 से 242 काटो कितनी बार में कटेगा, 121 से 242। अच्छा यहाँ पे देखो पहले बात तो यहाँ पे जब यहाँ पे घात 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ गलत हो गया, इसको सही कर लो। यहाँ पे देखो यहाँ पे घात 3 होगा, 1331 बटे 10 का घात 3 1000 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ये 1331 आ गया और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे तो 1 जीरो नीचे भी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब हर बराबर हो गए, माइनस कर लो। अब इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 121, कितना आ जाएगा देखो 1 आ गया, 1 हुआ, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, 121 बटा 121 P बटा 1000 और बराबर 242। 121 से आप इसको 2 बार में काट लो
और 1000 का तिरछा गुणा कर लो तो आपका पी बराबर कितना आ गया 2000। 1000 गुणे 2 आपका हो गया 2000। तो 2000 हमारा देखो, ये 2000 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, देखो ये तरीका समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, यहाँ पे हमने 10 का घात 3 नहीं किया था, केवल 10 ही लिख दिया था, तो नीचे इसका भी घात 3 होगा ना, 1000 हो जाएगा। यहाँ 10 का घात वर्ग 2 होगा, घात 2 होगा तो 100 हो जाएगा। हमने एक एक जीरो पर नीचे बढ़ा लिया, इसलिए बढ़ाया ताकि हमारा हर क्या हो, बराबर हो जाए और आराम से अंश में से अंश को घटा लें। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2000 आंसर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 47 नंबर का। चलिए यहाँ देखो, किसी धन का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 216 रुपये है, मूलधन बताए। बिल्कुल सही, आसान क्वेश्चन, उसी के जैसा। आप क्या करो ना, 2 वर्ष के 1 प्लस आर का मान कितना है 20/100, यहाँ पे घात 2 हो जाएगा, इसमें से माइनस कर लो क्या, पहले वर्ष वाला 1 प्लस 20/100 और यहाँ पे घात 1 ही हो जाएगी, एक लिखें या ना लिखें, तो 216 रुपये आपका आ जाएगा, 216। ठीक, ये देखो 20 से इसको काट लो 5 बार में, 20 से इसको काट लो 5 बार में, ये 5 के 5 और एक 6, 6 का वर्ग 36p/25 माइनस 5 के 5 एक 6, 6/5, 6p/5 इतना हो गया ना, और ये बराबर 216, 6p/5। अब हम लोग करते क्या है ना, ऊपर नीचे 5 से गुणा, 5 से गुणा यहाँ भी कर लेंगे और 5 से गुणा यहाँ भी, तो ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये 5 पंचे 25, मतलब टोटल क्या हो जाएगा हमारा 30p/25 हो जाएगा ना। अब देखो हर बराबर हो गया, तो 30p में से 6p घट गया, सॉरी 36p घट गया, तो 6p और बटा 25 हो गया, बराबर कितना है 216 है। आप 6 से 216 को काट लो 36 बार में, और 36 और 25 का गुणा कर लो तो आपका मूलधन आ जाएगा 25 छक्का 150, 0 15, 25 3 75, 5 80 10 90, 900 हो गया। देखो 900 दिया होगा, 900 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, 900 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या दिया है, सीआई का। चलिए दिया है कितने वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये 5324 रुपये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें समय बताना है, तो कुछ नहीं करना, वही फार्मूला, ए है, ये है आपका P और ये है आपका ए बराबर P, मतलब 5 3 2 4, ये बराबर P कितना है आपका 4000। ठीक, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर, देखो आपका क्या दिया है 10/100 और यहाँ पे घात क्या है n, यही n का मान बताना। ये देखो 10 10 काट लें, एक जीरो। चलिए ये कितना हो गया 5324, यहाँ पे डिवाइड, इसको लाएंगे इधर तो ये डिवाइड हो जाएगा 4000 इज इक्वल टू 10, 10 1 के 10 और 1 11, 11/10, यहाँ पे घात क्या है n है। चलिए हो गया ना n। चलिए हम लोग क्या कहते हैं देखो 4 से दोनों को काट लो, 4 से काटोगे तो ये 1000 बार में कटेगा, और 4 से काटोगे 4 1 के 4 1 5, 4 3 12 1 13, 4 3 12 4 1 के 4 1331। अब इस 1331/1000 को क्या हम लोग 11/10 पे घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बराबर 11/10, यहाँ पे घात क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है। आप जब तुलना करोगे तो यदि आधार बराबर होती है तो घात भी बराबर होती है, और घात बराबर होती है तो आधार भी बराबर होता है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आधार बराबर है तो इसका मतलब बिना घात बराबर हुए आधार बराबर नहीं होगा, इसका मतलब घात भी बराबर होगा है। अतः क्या हो जाएगा n बराबर क्या 3 वर्ष, n बराबर 3 ईयर। तो देखो हमारा 3 वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 49 नंबर का क्वेश्चन देखें। ये देखो क्वेश्चन क्या दिया है, कहा गया है कितने वर्षों में 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 3096 रुपये होगा।
देखो उसी के जैसा क्वेश्चन है, कितना होगा 3096, ए का मान दिया है 3096, पी का मान दिया है क्या 1000, और ब्रैकेट में 1 प्लस आर का मान दिया है 60/100 और पावर n, यही n का मान बताना है। 20 से काट दो यहाँ पे 3 बार में, 20 से काट दो यहाँ पे 5 बार में, 3096 1000 इधर लाओ, भाग हो जाएगा 1000 सॉरी। अब देखो 1000 हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया 5 1 5 3 8, 8 बटा में ये हो गया 5 और यहाँ पे घात n है, तो इधर भी 8/5 बनाने की कोशिश करो, देखो घात क्या लगेगा। पहले तो काट लो इसे, अब काट लो, किससे काटोगे 4 से, देखो कट जाएगा 4 से, सबसे पहले 4 से काटो इसको 25 बार में, ठीक 250 बार में कटेगा। 4 से काटो, 4 7 28, 2 30, 4 7 28, 1 29 और 4 चौके 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे तो ये 125 बार में कटेगा, और इसको 2 से काटोगे तो कितनी बार में 2 3 6 1 7, 2 8 16, 1 17 और 2 7 14, नहीं ऐसे नहीं, 2 7 14 नहीं, गलत हो जाएगा फिर तो। देखो 3096 हमने कहा कि 20 3 60, 20 5 100, 5 1 5 3 8/5 आ गया, चलिए ठीक है 8/5 हो गया। 1000 नीचे है, 3096 ऊपर है, 4 से काटा तो 250 बार में कट गया, 250 बार में कट गया, ठीक, और 4 से का 4 7 28, 2 30, 4 7 28, 1 29 और 4 चौके 16, फिर हमने कहा 200 से काटो तो ये 125 बार में कट जाएगा, 2 3 6, 1 7, ठीक, 2 8 16, 1 17 और 2 7 14, ये 387 आ जा रहा, बन नहीं पा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, देखो कहीं पे मिस्टेक हुआ, ये बन नहीं पा रहा है, इसका अंक जो है वो बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अंक सही होता तो वैसे इसमें भी 3 ही बार आता, क्यों, क्योंकि नीचे 5 आया है ना, तो ये 5 की घात क्या है 3 है, तो यहाँ भी पूरे का घात 3 बनता और n का मान 3 आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंक सही से नहीं सेट हो पाया, इसलिए ये नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखो इसको, कितने % वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3 वर्षों में 8000 रुपये 9261 हो जाएगा। देखो आप बता लो कितने %, हमें रेट बताना है, तो 9261 हो जाना चाहिए, और ए का मान दिया है आपका 8000, रेट बताना है 1 + r/100, और यहाँ पे घात क्या है, घात है 3, ठीक, घात क्या है, घात है 3। 8000 इधर लेके आओ, भाग इधर लाओ, 8000 का भाग करो तो ये हो जाएगा, ये 21 की घात 3 और बटा ये 20, 21/20 की घात 3 बराबर 1 + r/100, ये हो जाएगा यहाँ पे घात 3। हमने क्या कहा, अगर दोनों की घात बराबर है, ठीक, आधार बराबर होती है तो घात बराबर होता है। देखो यहाँ पे दोनों साइड घात 3 3 है, तो दोनों साइड की हम लोग घात क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब घात हटा दो, दोनों साइड की बराबर हो गई, हटा दो, कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये हो गया 21/20 बराबर ये हो गया 1 प्लस, या इसको हम लोग कर सकते हैं 100 + r/100, इतने के 20 1 20 और ये 20 5 5, 20 5 100, 21 5 105 हो गया, तो 100 इधर ला के माइनस करेंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा 5%, 5% क्या हो जाएगा, रेट आपका आ गया 5%, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसमें आ गया रेट 5%। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है ना, इस क्लास में हम लोग इतना ही देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले नंबर 51 नंबर के क्वेश्चन से अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।